भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपुवेक, तिनके पग बंदन किए तो नासत विघ्न अनेक। तिनके पग बंदन किए तो नासत विघ्न अनेक। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। तो आज हम सभी लोग इस सत्र में जो जुड़े हैं सबसे विशेष चर्चा करने के लिए, क्योंकि संसार का कोई भी व्यक्ति होगा उसके मन में यह प्रश्न जरूर होता है कि हम प्रातःकाल सुबह उठें तो ऐसा क्या करें जो पूरे दिन हमारे अंदर पॉजिटिविटी बनी रहे और वैसे ही हम ऊर्जावान रहें, पूरे दिन वैसे ही उसी ऊर्जा के साथ कार्य करते रहें और पूरे दिन हमारे दिमाग में, मन में कोई भी नेगेटिविटी ना आए। तो आज इस चर्चा में हम आपके साथ इसी वार्ता को करेंगे। उसमें आपको 7 ऐसी बात बताएंगे जिसको आप करेंगे तो पूरे दिन आपके दिमाग में नेगेटिविटी नहीं आएगी, पॉजिटिविटी रहेगी और वैसे ही जैसे आप उठते हैं वैसे जैसे ऊर्जा रहती है तो पूरे दिन आपके शरीर में वैसी ही ऊर्जा बनी रहेगी। तो वो ऐसे कौन से 7 कार्य हैं, ऐसे कौन सी 7 चीज़ें हैं जिसको हम करके अपने दिन को अच्छा बना सकते हैं। सबसे पहली बात हमें यह करनी चाहिए कि जब हम प्रातःकाल उठें तो तुरंत इधर उधर हड़बड़ा के हमें उठना नहीं चाहिए। तुरंत हमें उठते ही पहले अपने आप को बिल्कुल शांत स्वभाव से एक स्थान पर बैठें। जहाँ पर आप सोते हैं वहीं पर शांत मन करके बैठें और बैठने के बाद अपने हाथ को ऐसे ऐसे मलने के बाद हाथ को सामने लाएं और सामने लाकर इस श्लोक को बोलें और बोलें, कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, करमूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शन। ऐसी प्रार्थना करें कि हे माँ सरस्वती, हे माँ लक्ष्मी, आप हमें इस दिन को ऐसे ही ऊर्जावान बनाए रखना और अपने अंदर की ऊर्जा, भगवान विष्णु से भी यही कहें कि हमारे अंदर आप ऐसी ऊर्जा भर दें कि हम दिन भर ऐसे ही ऊर्जावान होकर कार्य को करते रहें। तो आप सर्वप्रथम यह कार्य करें। जो इस श्लोक का उच्चारण कर सकता है वो इस श्लोक का उच्चारण करे, जो नहीं कर सकता वो वैसे ही अपने हृदय में धारण करके और ये बोले कि हे भगवान, आपने हमें यह नया जीवन दिया है। क्योंकि जब हम रात्रि में सोते हैं तो हमें यह पता नहीं है कि कल हमारा होगा या नहीं। तो आज नया दिन प्रभु आपने हमें दिया है तो उनका इस बात का धन्यवाद करना चाहिए कि प्रभु ऐसे ही हमारे जीवन में ऊर्जा आप भरते रहो और पूरे दिन ऐसे ही ऊर्जावान बन के हम कार्य करें, ऐसी प्रार्थना करें। दूसरी बात यह है कि आप जब उठते हो तो उठने के बाद क्या करना चाहिए। तो हमें उठते ही माँ पृथ्वी के ऊपर हम अपने चरणों को रखते हैं तो इस माँ पृथ्वी का भी आभार व्यक्त करना चाहिए, क्योंकि माँ पृथ्वी भी एक देवी हैं। तो उन देवी का भी हमें आभार व्यक्त करना चाहिए और क्षमा प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि विष्णु भगवान की पत्नी हैं माँ पृथ्वी। तो माँ पृथ्वी की से भी हमें क्षमा याचना करनी चाहिए और कहना चाहिए कि समुद्र वशने देवी, पर्वत स्थल मंडिते, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं, पादस्पर्शं क्षमस्व में। अगर आप इस श्लोक का उच्चारण कर सकते हैं तो अति उत्तम है। अगर आप नहीं भी कर पाते हैं तो आप ऐसे ही मन में धारण करके कहिए, हे माँ पृथ्वी, आप अपने ऊपर हमारे चरण, हमारे जो अच्छे कार्य बुरे कार्य हैं, जितने भी कार्य हैं आप अपने ऊपर लेती हैं। तो अगर हमसे कोई अनजाने में भी गलती होती है, जाने में भी गलती होती है पूरे दिन में, तो आप हमें क्षमा करना,
ऐसी हमें माँ पृथ्वी से क्षमा याचना मांगनी चाहिए। और तीसरी बात यह है कि हमें जो तुरंत उसके बाद ही माँ पृथ्वी से क्षमा याचना करने के बाद हमें प्रातःकाल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु ना वही माथा, हमें माँ पृथ्वी के क्षमा याचना के बाद तुरंत ही जैसे भगवान राम उठते थे तो सर्वप्रथम क्या करते थे, अपने माता पिता और गुरु को प्रणाम करते थे, वैसे ही हमें भी अपने गुरुजनों को बड़ों से प्रणाम करना है। क्योंकि जब हम बड़ों को प्रणाम करते हैं तो हमें उससे अच्छी ऊर्जाएं मिलती हैं, सकारात्मक जो ऊर्जाएं होती हैं वो हमें प्राप्त होती हैं। हमारे विद्या बुद्धि बल ये तीनों का यश बढ़ता है, यश प्राप्त होता है। तो हमें माता पिता और गुरु को प्रणाम करना है। तो चौथी बात यह है कि हम अगर आपके पास समय है तो एकांत में जाकर बैठ के, अगर आप कोई हैबिट डाल रहे हैं कि आप योगाभ्यास करते हैं अगर अपने शरीर के लिए, तो वो अति उत्तम है। अगर आपके पास इतना समय नहीं है तो कहीं भी एकांत में जाकर आप बैठ के अपने दिमाग में जो सकारात्मक ऊर्जाएं हैं वो अपने दिमाग में ऊर्जा एकत्रित करने की कोशिश करें। ये सोचें कि जो सकारात्मक ऊर्जा है वो हमारे अंदर आए, ऐसा आप अपने मन में धारण करो। पांचवी बात यह है कि आप उसी समय 10 मिनट का टाइम और निकालकर अपने हृदय में, अपने मन में यह धारण करो कि इस संसार का सबसे उपयोगी व्यक्ति मैं हूँ और ऐसा कोई कार्य नहीं है जो मैं नहीं कर सकता, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। ऐसा मन में आपको विश्वास करना है, विश्वास लाना है और इस चीज़ को धारण करना है। क्योंकि विश्वास से की गई उम्मीद जो होती है वो हमारे लिए भविष्यवाणी की तरह बन जाती है। जिस चीज़ को हम विश्वास के साथ करते हैं वो हमें अवश्य ही प्राप्त होती है। तो अपने आध्यात्म जो विश्वास है, जो आपका जो अंतरात्मा है आपकी, उसको जगाना है, जागृत करना है। सुबह सुबह जब आप उसको जागृत करेंगे तो आपकी जो नकारात्मक ऊर्जा है वो आपके शरीर से चली जाएगी और जो आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जाएं हैं उसको आप एकत्र कर लेंगे तो पूरे दिन आपके शरीर में सकारात्मक ऊर्जाएं बनी रहेगी। और छठी बात यह करनी है कि आप अपने जो हृदय में वो धारण तो करेंगे ही, परंतु छठवीं बात सबसे विशेष है, आप किसी भी व्यक्ति से मिलो, कैसे भी व्यक्ति से मिलो, क्योंकि इस संसार में आप जानते ही हैं भांति भांति के लोग होते हैं, अनेक प्रकार के लोग होते हैं, परंतु आपको किसी से भी अगर आप मिलते हो, कोई भी कार्य के लिए मिलते हो, तो आपको उसमें क्रोध बिल्कुल नहीं करना। ये मेरी विनती है आपसे कि आप सुबह केवल एक धारण कर लो कि मुझे सुबह क्रोध नहीं करना। और किसी से भी मिलो तो आप खुशी खुशी मुस्कुराते हुए मिलो। जब आप मुस्कुराते हुए मिलोगे तो आपके अंदर भी सकारात्मक ऊर्जाएं आएंगी और जो आपसे मिलेगा उसके अंदर भी सकारात्मक ऊर्जाएं आएंगी। अगर आप ऐसा करते हो तो यह ऊर्जाएं आपके अंदर एकत्रित होंगी और एकत्रित होंगी तो आपका पूरा दिन मंगलमय होगा। और जो आपको सातवीं बात करनी है वो है कि हम जितने भी ये सारे कार्य करने के बाद, क्योंकि इस जो जीवन काल में जो हमें दिन प्राप्त होता है वो किसकी कृपा से प्राप्त होता है, जो अनमोल परमात्मा है वो अनमोल हमें समय दे रहा है। तो लास्ट में जब आप स्नान आदि ध्यान करके जब आप बिल्कुल तैयार हो के अगर आप पढ़ाई करते हो तो पढ़ाई करने के लिए अगर जा रहे हो, अगर आप कोई भी जॉब या किसी भी अगर आप परिस्थिति में हैं, कुछ भी करते हैं, तो उससे जाने से पहले आप परमात्मा के सामने जाकर खड़े हों और उनको अपने पूरे दिन के लिए उनका आवाहन करें। अपने पूरे दिन के लिए बोलें कि हे परमात्मा, आप हमारे साथ रहना और जो भी हम करें उसमें आप हमारा सहयोग करना। तभी आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जाएं आएंगी और आपके शरीर से नकारात्मक ऊर्जाएं दूर चली जाएंगी।
क्योंकि वो परमात्मा के अंदर नकारात्मक ऊर्जाएं नहीं हैं। तो जिसके पास जो नहीं है वो हमें क्यों वो देगा। तो वो परमात्मा हमेशा हमें आनंद देने वाला है। तो अगर वो हमारा सहयोग करेगा तो हमारा दिन मंगलमय होगा। तो हमें यह धारण कर लेना है, हमें यह सोच ही लेना है। क्योंकि अगर आप, मैंने पहले भी कहा कि अगर आप कोई भी चीज़ विश्वास से करते हैं तो आपके भविष्य से वह जुड़ जाता है और वह कार्य पूर्ण ही होगा अगर आप विश्वास से धारण करेंगे। तो हमें यह धारण करना है कि आज से हमें अपने जीवन में यह 7 चीज़ें करनी ही करनी है। विश्वासपूर्वक अगर आप करोगे तो आपके जीवन में, मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि आपके जीवन में ज़रूर ही नया बदलाव आएगा। तो आप अपने जीवन में बदलाव और सकारात्मक ऊर्जाएं अगर लाना चाहते हैं तो इन 7 कार्यों को ज़रूर करें और विश्वास के साथ करें और उस परमात्मा का धन्यवाद करते हुए करें और परमात्मा को साथ लेते हुए, साथ रखते हुए करें। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में, मैं विश्वास से कहता हूँ कि आपके जीवन में ज़रूर से ज़रूर बदलाव आएगा। और आप इन सभी चर्चाओं से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, शेयर करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। क्योंकि अगर आपका उत्साह हमें मिलता रहेगा, विश्वास मिलता रहेगा, तो ऐसे ही हम सभी लोग नए नए कार्यों में व्यस्त रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और इन सब चीज़ों में मस्त रहेंगे। तो हमें ये जीवन में यही करना है कि आप सभी जितने भी लोग इस चैनल से जुड़ते हैं, मैं ठाकुर जी से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ रहें और मस्त रहें और अपने अपने कार्यों में व्यस्त रहें। बोलो बांके बिहारी लाल की जय।